वेलकम टू नो जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश अंबानी की बायोग्राफी। मुकेश अंबानी बायोग्राफी। मुकेश अंबानी जन्म 19 अप्रैल 1957, अदन, यमन, एक भारतीय बिजनेस मुगल हैं जो भारतीय समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते हैं, जो पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में व्यवसायों के साथ एक बहुराष्ट्रीय समूह है। खुदरा और दूरसंचार। 4 मार्च 2024 तक $117 और 50 सेंट मिलियन की कुल संपत्ति के साथ अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। फोर्ब्स पत्रिका की 2021, 2022 और 2023 की अरबपतियों की वार्षिक सूची में उन्हें दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में स्थान दिया गया। अंबानी प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के 4 बच्चों में से एक हैं, जिन्होंने पहली बार यमन के अदन में गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम किया था। अदन में, जहां मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था, तेजी से अस्थिर राजनीतिक माहौल के कारण परिवार 1958 में बॉम्बे अब मुंबई के भुलेश्वर इलाके में स्थानांतरित हो गया, जहां वे एक सांप्रदायिक इमारत जिसमें आमतौर पर कम किराए वाली 2 सुविधाएं होती हैं, में रहते थे। कमरे के अपार्टमेंट। उसी वर्ष धीरूभाई अंबानी और उनके एक चचेरे भाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो एक कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय से RIL में विकसित हुआ, जिसे उन्होंने शुरू में एक कमरे के किराए के स्थान से संचालित किया था। शिक्षा और प्रारंभिक व्यावसायिक जीवन। मुकेश अंबानी ने बॉम्बे विश्वविद्यालय, अब मुंबई विश्वविद्यालय, से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। हालांकि, उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए 1981 में कार्यक्रम छोड़ दिया, जहां उन्होंने संचार, बुनियादी ढांचे, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलिएस्टर फाइबर और गैस और तेल उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में उद्यम करते हुए कंपनी में विविधता लाने के लिए काम किया। अंबानी भाइयों का झगड़ा। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी ने रिलायंस कंपनियों का संयुक्त नेतृत्व संभाला। हालांकि, नियंत्रण को लेकर भाइयों के झगड़े ने उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी को एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौते 2006-10 के माध्यम से रिलायंस की संपत्ति को विभाजित करने के लिए प्रेरित किया, जिसके तहत मुकेश अंबानी ने RIL के तहत गैस, तेल और पेट्रोकेमिकल इकाइयों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। रिलायंस ग्रुप। अनिल अंबानी ने दूरसंचार, बिजली उत्पादन और वित्तीय सेवाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया। RIL का विस्तार। मुकेश अंबानी को 1999 में गुजरात राज्य के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप पेट्रोलियम रिफाइनरी को चालू करने के साथ साथ कई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण का श्रेय दिया गया है, जिससे RIL की उत्पादन क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। 2008 में पहली जामनगर रिफाइनरी के करीब एक और रिफाइनरी जोड़ी गई थी। 2 साल पहले अंबानी ने रिलायंस रिटेल के विकास का नेतृत्व किया था, एक खुदरा नेटवर्क जिसमें भौतिक और ऑनलाइन दोनों स्टोर शामिल थे। रिलायंस ने भारत का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता होने का दावा किया था। वित्त वर्ष 2023 में रिलायंस रिटेल का ग्राहक आधार 249 मिलियन तक पहुंच गया। अंबानी की कई व्यावसायिक सफलताओं में 2008 में रिलायंस की सहायक कंपनी के माध्यम से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस की खरीद शामिल है। मुंबई इंडियंस महामारी में खाली स्टेडियमों के बावजूद 2020 में ब्रांड वैल्यू में वृद्धि करने वाली एकमात्र IPL टीम थी हिट वर्ल्ड। इसने 2021, 2022 और 2023 में सबसे मूल्यवान IPL ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। 2010 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले 2 रिलायंस समूहों ने पारस्परिक रूप से 2006 में हस्ताक्षरित गैर प्रतिस्पर्धा समझौते को रद्द कर दिया और बाद में उस दशक में मुकेश अंबानी ने दूरसंचार और ई-कॉमर्स के लिए समर्पित RIL की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म की स्थापना की। जियो ब्रांड ने 2016 में 4G ब्रॉडबैंड सेवा के लिए भारत का पहला राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पेश किया। अगस्त 2023 तक जियो का ग्राहक आधार 450 मिलियन को पार कर गया था और इसके 5G ग्राहकों की संख्या 50 मिलियन से अधिक थी। लगभग इसी समय अंबानी ने घोषणा की कि जियो 6G क्षमताएं विकसित करने वाली विश्व स्तर पर पहली कंपनियों में से एक होगी। फरवरी 2024 में अंबानी की RIL ने भारतीय मीडिया कंपनी वायाकॉम 18 और अमेरिकी मनोरंजन दिग्गज डिज्नी के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौता किया, जिसका मूल्य $8.5 बिलियन था, जो भारत की अग्रणी मीडिया कंपनियों में से एक बन गया।
इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य 750 मिलियन से अधिक दर्शकों को मनोरंजन और खेल कवरेज प्रदान करना है और भारत में डिज्नी प्रोडक्शंस को वितरित करने का विशेष अधिकार होगा। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी संयुक्त उद्यम की अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। परिवार एवं निवास। मुकेश अंबानी का विवाह नीता अंबानी से हुआ है, जो एक शिक्षाविद, व्यवसाय और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की चैंपियन है। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं, आरआईएल की परोपकारी शाखा, रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष, और उच्च मूल्य वाली आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के प्रबंधक। अरबपति दंपत्ति दक्षिण मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित अपने लग्जरी घर एंटीलिया में रहते हैं, जो दुनिया के सबसे महंगे परतों में से एक है। दरअसल एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। 400,000 वर्ग फुट 37,000 वर्ग मीटर के इस भव्य निवास में 27 मंजिलें, एक मंदिर, एक सैलून, एक निजी मूवी थिएटर, एक गराज है जिसमें 168 कारें रह सकती हैं, एक कार सर्विस स्टेशन और मदद के लिए एक स्नो रूम है। मुंबई की उमस भरी गर्मी में परिवार का ठंडक से बचाव। मुकेश और नीता अंबानी के 3 बच्चे हैं, जुड़वा आकाश और ईशा, और एक छोटा बेटा अनंत। अंबानी के 3 बच्चे अगस्त 2023 में बोर्ड निदेशक के रूप में रिलायंस में शामिल हुए। आकाश अंबानी जियो इन्फोकॉम के प्रमुख हैं। ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल के नए प्रारूपों और क्षेत्रों में विस्तार को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। और अनंत अंबानी रिलायंस समूह के ऊर्जा और सामग्री व्यवसायों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे रिलायंस को 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने की राह पर मदद मिल रही है। अनंत अंबानी की अपने पिता वीरेन मचेंट के एनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड निदेशक राधिका मचेंट से जुलाई 2024 में शादी होने वाली है, और मार्च की शुरुआत में शुरू हुए विवाह पूर्व उत्सव ने भारत में सुर्खियां बटोरी हैं। शादी से पहले के समारोह में पॉप स्टार रिहाना ने प्रस्तुति दी और मेहमानों की सूची में मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, बॉलीवुड सितारे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और भारतीय अरबपति गौतम अदानी और शामिल हैं। कुमार मंगलम बिरला। अन्य उपलब्धियां। मुकेश अंबानी को 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता के लिए चुना गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दुनिया के कुछ प्रमुख व्यापारिक नेताओं, राजनेताओं, नीति निर्माताओं, विद्वानों, परोपकारी, व्यापार संघवादियों और गैर सरकारी प्रतिनिधियों से बना है। ऐसे संगठन जो वैश्विक वाणिज्य, आर्थिक विकास, राजनीतिक चिंताओं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक करते हैं। 2010 में उन्हें WEF फाउंडेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा के लिए चुना गया था। ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में लगातार 2 वर्षों 2023 और 2024 तक अंबानी को भारतीय CEO में नंबर 1 और विश्व स्तर पर नंबर 2 का स्थान दिया गया था। उन्होंने इंडिया टुडे की द हाई एंड माइटी 2023 50 पावर पीपल सूची में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। उसी वर्ष वह द इंडियन एक्सप्रेस की सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल थे। 2007 में अंबानी भारत के पहले रुपये के खरबपति बने और उस वर्ष द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार और समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक साथ उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया। जनवरी 2024 में फोर्ब्स इंडिया ने अंबानी को, जिनकी उस समय कुल संपत्ति $96.4 बिलियन थी, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया। उन्हें फोर्ब्स पत्रिका की वार्षिक अरबपतियों की सूची में 2021, 2022 और 2023 में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक के रूप में चित्रित किया गया था। तो दर्शक मित्रों, ये थी मुकेश अंबानी की बायोग्राफी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।